नमस्कार दोस्तों, एमजेटी एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बांग्लादेश में आए आर्थिक संकट के बारे में। तो यहाँ पर हमें श्रीलंका जैसे हालात बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहे हैं और बांग्लादेश ने आईएमएफ से लोन लेने की गुहार लगाई है। आप यहाँ पर न्यूज़ देख सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, बांग्लादेश रिक्वेस्ट लोन फ्रॉम आईएमएफ, इकोनॉमिस्ट से रिफॉर्म इन फाइनेंशियल सेक्टर नीडेड। तो यहाँ पर बांग्लादेश ने आईएमएफ से लोन मांगा है और यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये कहना है कि बांग्लादेश के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर है वहाँ पर हमें रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। तो बांग्लादेश के द्वारा $4.5 का जो लोन है वो मांगा गया है। $4.5 बिलियन का लोन आईएमएफ से मांगा गया है टू कॉम्बैट देयर फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि चल रहा है उनकी कंट्री के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि पूरा का पूरा मामला क्या है, बांग्लादेश में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं जिससे वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है। साथ में हम जानेंगे आईएमएफ के द्वारा किस प्रकार से उसे लोन दिया जाएगा। तो सब प्रोसेस के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आपने एमजेटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहेंगी और इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि वहाँ के जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं, जो फॉरेक्स रिजर्व हैं, जो वहाँ का विदेशी मुद्रा भंडार है वो तेज़ी से कम हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है वो लगातार बहुत तेज़ी से, जिसके कारण से बांग्लादेश के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल रहा है। वहाँ पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। वहाँ पर जो एक्सचेंज रेट होती है, जो मनी एक्सचेंज होती है, उसकी जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। तो यहाँ पर बांग्लादेश ने IMF से लोन की मांग की है, जहाँ पर उसे बजट सपोर्ट मिलेगा और जो क्लाइमेट चेंज कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं बांग्लादेश के अंदर, हम दोस्तों सभी जानते हैं कि बांग्लादेश जो है वो बे ऑफ बंगाल के पास में ही स्थित है। यहाँ पर आप उसके मैप में देख सकते हैं, मैं आपको मैप बताता हूँ। तो ये है मैप बांग्लादेश का। यहाँ पर आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल है, जिसके कारण से यहाँ पर लगातार जो नेचुरल क्लाइमेट्स हैं वो आते रहते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं। यहाँ पर लगातार कोई ना कोई साइक्लोन आता रहता है। इसके अलावा दोस्तों क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण से जो बांग्लादेश है वहाँ की इकोनॉमी यहाँ पर गड़बड़ाई है, जिसके कारण से बांग्लादेश ने यहाँ पर IMF से लोन मांगा है और यहाँ पर बांग्लादेश को लोन दिया जा रहा है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो बांग्लादेश को लोन दिया जाएगा IMF के द्वारा, वो लोन पूरा का पूरा $4.5 है, $4.5 बिलियन है, जो कि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जिसमें से जो $1.5 बिलियन की जो राशि है वो इन्हें इंटरेस्ट फ्री दी जाएगी। यहाँ पर मतलब इनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं लगाई जाएगी, इन पर ब्याज नहीं लगाया जाएगा। और बची हुई जो $3 बिलियन की जो राशि है वो इन्हें दी जाएगी 2% की ब्याज दर पर, यानी कि 2% इंटरेस्ट रेट पर इन्हें जो बची हुई $3 बिलियन की जो राशि है वो दी जाएगी और $1.5 बिलियन की जो राशि है वो इन्हें बिना किसी इंटरेस्ट रेट के प्रदान करी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो IMF है उसका एक मिशन आएगा बांग्लादेश के अंदर अराउंड सितंबर के महीने में, सितंबर 2022 में IMF के कुछ लोग आएंगे जो कि यहाँ पर जो कंडीशंस है उनका एनालिसिस करेंगे कि वास्तव में ये लोन लेने लायक कंडीशंस हैं या नहीं है, और यहाँ पर जो लोन है उसकी टर्म एंड कंडीशंस को भी नेगोशिएट करेंगे, आपस में चर्चा करी जाएगी इसके टर्म एंड कंडीशंस की, और उसके बाद इनकी जो डील है वो फिक्स हो जाएगी। यहाँ पर दिसंबर के महीने में इनकी डील कंप्लीट होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जनवरी के महीने में जब ग्लोबल लेंडर्स बोर्ड मीटिंग हुई तब इनको ये जो लोन है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, इसकी राशि इन्हें प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब यहाँ पर जो बांग्लादेश के कुछ इकोनॉमिस्ट हैं उनका क्या कहना है, तो उनका कहना ये है कि हमें जब IMF से लोन लेना है तो हमें कुछ सेवरल कंडीशंस को फॉलो करना होगा, तभी IMF इन्हें लोन देगा। और यहाँ पर IMF कुछ हार्श कंडीशंस इन पर लगा सकता है, कुछ ऐसी कंडीशंस जिसको ये पूरा ना कर सकें। तो यहाँ पर जो बोरोवर कंट्री होती है IMF उस पर कुछ कंडीशंस लगाता है, और ये देख चुके हैं कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका ने इन कंडीशंस के द्वारा लोन लेने में देर करी, जिसके कारण से यहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। और आज जो कंडीशन है श्रीलंका की वो सभी देख चुके हैं। तो यहाँ पर ये श्रीलंका से सीख लेने की कोशिश भी कर रहे हैं और यहाँ पर ये IMF से लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम्स क्या हैं बांग्लादेश के अंदर, उनके बारे में चर्चा करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बांग्लादेश है वहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशंस खराब देखने को मिल रही हैं। क्यों देखने को मिल रही हैं? क्योंकि यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है इम्पोर्ट। तो बांग्लादेश के अंदर जो एक्सपोर्ट है वो तो कम होता जा रहा है और बांग्लादेश का जो इम्पोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से दोस्तों जो इम्पोर्ट बढ़ रहा है तो यहाँ पर बांग्लादेश की जो विदेशी मुद्रा है वो भी खाली होती जा रही है। विदेशों से जब वो सामान मंगा रहे हैं तो वहाँ की जो विदेशी मुद्रा है वो जो उनकी फॉरेन करेंसी है वो खाली होती जा रही है, जिसके कारण से यहाँ पर इनके अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रेमिटेंसेस लगातार कम होते जा रहे हैं। जो बाहर से मुद्रा आती है, जो किसी कंट्री के लोग बाहर के देश में जाकर जो इनकम करते हैं, चाहे वो सैलरी हो या फिर किसी अदर फॉर्म में, जो वहाँ की करेंसी इस कंट्री के अंदर आती है उसे हम रेमिटेंस कहते हैं। तो रेमिटेंस भी लगातार डिक्लाइन हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इसके कारण से दोस्तों यहाँ की जो एक्सचेंज रेट है उस पर फ़र्क पड़ा है। यहाँ पर जो इनका जो करेंसी है टका, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है ऑन कंपेयरिंग टू द डॉलर, जैसा कि हम अभी इंडिया के कंटेक्स्ट में भी देख रहे हैं। इंडिया का जो रुपये है उसकी भी वैल्यू लगातार कम हो रही है। हम देख चुके हैं कि अराउंड 80 के पार पहुंच चुकी है। इसके अलावा दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज की भी कमी हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स करेंटली हमें बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रही है, जिसके कारण से वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है। अब यहाँ पर इनका ये कहना है कि IMF जो मनी
हमें प्रोवाइड करेगा, उसका इस्तेमाल हम करेंगे फॉरेन ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने में, जहाँ पर जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट मैंने आपको अभी बताया, तो जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करने में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। इसके अलावा टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट ऑफ टका अगेंस्ट द डॉलर, तो डॉलर के मुकाबले जो टका होता है, टका की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करेंगे और जो यहाँ पर एक्सचेंज रेट होती है उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, उसको स्थायी करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि यहाँ पर हमें जो करेंसी है उसकी वैल्यू ज़्यादा कम ना हो। आप यहाँ पर टका देख सकते हैं और ये आप यहाँ पर डॉलर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश आईएमएफ से लोन ले रहा है, तो यहाँ पर बांग्लादेश को कुछ कंडीशंस भी फॉलो करनी पड़ेंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया है। यहाँ पर कुछ स्टेप्स उन्हें उठानी पड़ेंगी, जैसे कि वो ये दर्शा सकें आईएमएफ की नज़रों में कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं और हमें आवश्यकता है ऐसे लोन की, जिससे कि आईएमएफ आसानी से उन्हें लोन दे सके। तो इन स्टेप्स को हम कहते हैं प्री एक्शंस। जब कोई कंट्री आईएमएफ से लोन लेने जाती है तो उसे ये प्री एक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं। इसके अलावा जब उसे जो लोन प्रोवाइड कराया जाएगा तो वो कुछ इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड कराया जाएगा, और उन इंस्टॉलमेंट को रिलीज़ करने से पहले भी बांग्लादेश को कुछ और स्टेप्स भी उठानी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो करंटली अब बांग्लादेश में हमें देखने को मिल रही हैं, और वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है, जिसके कारण से उन्हें इंटरनेशनली लोन लेने की आवश्यकता पड़ रही है। दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अभी श्रीलंका में हमें क्राइसिस देखने को मिला, उसके बाद पाकिस्तान में तो बहुत लंबे समय से क्राइसिस चल रहा है, अब बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहा है। तो जो एशियन कंट्री हैं, जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर एक एक करके सबकी जो इकोनॉमीज़ हैं वो लगातार गिरती जा रही हैं। यहाँ पर इंडिया की जो कंडीशंस हैं वो भी हमें ऐसी देखने को मिल रही हैं कि यहाँ पर जो रुपी है उसकी वैल्यू लगातार घटती जा रही है। तो यहाँ पर अभी एशिया में हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे साउथ एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस या इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। अब यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में कुछ आपको बातें बता देता हूँ। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो बांग्लादेश है उसकी शुरुआत, उसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1971 में, जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था। पहले इसको कहा जाता था ईस्टर्न पाकिस्तान, लेकिन बाद में इसको बना दिया गया बांग्लादेश, जब इंडिया ने पाकिस्तान को हराया 1971 में। हम सभी जानते हैं इस बात को। इसके बाद दोस्तों जो बांग्लादेश है उसकी कैपिटल है ढाका, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ढाका इसकी कैपिटल है, और यहाँ की जो करेंसी है उसको हम टका कहते हैं। दोस्तों जो बांग्लादेश है वहाँ की जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है शेख हसीना, और 2009 से वो बांग्लादेश की प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसके पद पर बनी हुई हैं। अब अगर बांग्लादेश के पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों की कुछ बात करनी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया की टेरिटरी चारों ओर देखने को मिलती है, केवल थोड़ा सा इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है म्यांमार से। तो यहाँ पर बांग्लादेश की चारों ओर जो बॉर्डर है वो केवल इंडिया का ही देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आप बे ऑफ बंगाल देख पा रहे होंगे, इंडियन ओशियन भी देख पा रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ रिवर्स भी देखने को मिलती हैं। एक है गंगा रिवर जो यहाँ से निकलती है, इंडिया से जाकर बांग्लादेश में एंटर करती है, और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इस तरह से आती हुई बांग्लादेश में आकर मिलती है। ये दोनों यहाँ पर आकर मिल जाती हैं और फाइनली ये दोनों जाकर बे ऑफ बंगाल में जाकर डिप्लॉय हो जाती हैं। तो ये यहाँ पर कुछ इसकी ज्योग्राफी है जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा यहाँ पर आप इसका फ्लैग देख पा रहे होंगे, ये बांग्लादेश का नेशनल फ्लैग है। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। अब वीडियो को एंड करें उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका होमवर्क है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि इंडिया और बांग्लादेश के साथ में जो आपस में एक एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है, आपको उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि जो IMF है और जो वर्ल्ड बैंक है इन्हें कहा जाता है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। तो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ही लोन प्रोवाइड करती हैं। अब यहाँ पर एक जो है वो तो करता है कोटा बेसिस पर लोन प्रोवाइड, और एक करता है टैरिफ बेसिस पर लोन प्रोवाइड। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि IMF कौन से पर करता है और वर्ल्ड बैंक कौन से पर करता है। क्या IMF कोटा बेसिस पर करता है या टैरिफ बेसिस पर, या जो वर्ल्ड बैंक है वो टैरिफ बेसिस पर करता है या कोटा बेसिस पर। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा दोस्तों यदि अभी तक आपने MJT एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे, फ्री PDFs मिलते हैं, फ्री क्विज़ मिलती हैं, जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि ग्रुप D की तैयारी आप करते हैं तो MJT एजुकेशन के द्वारा आपको GS, साइंस, करंट अफेयर्स इनके कंप्लीट बैचेस पढ़ाए जा रहे हैं, जहाँ पर आपको मात्र 399 रुपये में ये चीज़ें मिल रही हैं। तो यदि आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिल जाती हैं, डिटेल्ड PDF मिल जाते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, जहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको स्ट्रेटजी बताई जाती है जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। यदि आप ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप ऑन द प्ले स्टोर। यहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, फ्री वीडियोस, मॉक टेस्ट, आपको क्विजेज मिलती हैं, PDF मिलते हैं, ई-बुक्स मिलती हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं यदि आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।